अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अरीब तारिक इंटरप्राइजेस से। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मलीर एक्सप्रेस वे पर। मलीर एक्सप्रेस वे वही मलीर एक्सप्रेस वे जिसका अभी चंद ही रोज़ पहले इफ्तिताह हुआ है और इस पर अल्हम्दुलिल्लाह तमाम ट्रैफिक को लिए खोल दिया गया है। मलीर एक्सप्रेस वे के रूट की आप बात करें तो जाम सादिक ब्रिज के थ्रू आप काठोर ब्रिज पर इजीली जा सकते हैं। इस मलीर एक्सप्रेस वे पर टोटल 6 इंटरचेंज हैं और ये 39 किलोमीटर पर मुश्तमिल एक्सप्रेस वे है। इन 6 इंटरचेंज के अंदर जो सबसे पहला इंटरचेंज है वो जाम सादिक इंटरचेंज है, उसके बाद फिर शाह फैसल इंटरचेंज और उसके बाद कायदाबाद इंटरचेंज जिसको मुर्गी खाने का इंटरचेंज भी कहते हैं, और उसके बाद जिस इंटरचेंज पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेमन गोट इंटरचेंज कहलाता है। मेमन गोट इंटरचेंज के बाद इंटरचेंज नंबर जो 5 है वो है डमलोटी इंटरचेंज और उसके बाद आखिरी जो इसका इंटरचेंज है वो है काठोर इंटरचेंज। इस रूट के बनने से इसके एतराफ़ की जो आबादियां हैं उनको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। जैसे कयूमाबाद की आबादी है, इसके बाद फिर आप आ जाए शाह फैसल की आबादी है, कुरंगी है, मलीर है, मेमन गोट के जो रिहायशी हैं उनको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। इनकी ट्रैफिक की मुश्किलात जो थी वो हल हो जाएंगी। और अगर आप कयूमाबाद इंटरचेंज से आ रहे हैं, किसी भी इंटरचेंज से आप आ रहे हैं और अगर आप मेमन गोट इंटरचेंज पर उतरते हैं, हार्डली कोई 5 to 7 मिनट आप मलीर टाउन रेजिडेंसी फेज़ 1 में आप इजीली जा सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर आप फेज़ 2 की बात करें तो फेज़ 2 में विद इन 10 मिनट आप पहुंच सकते हैं। और अगर आप कायदाबाद इंटरचेंज पर आप उतरते हैं तो हार्डली कोई 10 मिनट आप मलीर टाउन रेजिडेंसी फेज़ 3 जो रज़ाकाबाद के पास हमारा है उसमें भी आप इजीली जा सकते हैं। इसी के साथ साथ फेज़ 4, फेज़ 5, फेज़ 6 जो कि फेज़ 2 से इंतहाई नियरेस्ट है वहाँ पर भी हार्डली आप 10 मिनट में जा सकते हैं। इसी के अलावा अगर आप मलीर लग्जरिया 2 की आप बात करें तो उसके लिए तो ये इंतहाई बहुत ज़बरदस्त इंटरचेंज है ये, क्योंकि यहाँ से कोई विद इन कोई 2 से 4 मिनट के अंदर आप इजीली मेमन गोट इंटरचेंज के थ्रू मलीर लग्जरिया 2 पर जा सकते हैं। और अगर आप मलीर टाउन रेजिडेंसी फेज़ 7 की बात करें, इसके लिए आप काठोर इंटरचेंज के थ्रू इजीली मलीर टाउन फेज़ 7 जा सकते हैं। और अभी मैं आपको मलीर टाउन रेजिडेंसी फेज़ 7 मेमन गोट इंटरचेंज टू काठोर इंटरचेंज लेके जा रहा हूँ और आपको दिखाता हूँ उसका रूट अब कितना आसान है। जी, मैं इस वक्त मलीर एक्सप्रेस वे के जरिए काठोर इंटरचेंज पर मौजूद हूँ। काठोर इंटरचेंज से इस वक्त मैं M9 मोटरवे पर लिंक कर जाऊंगा और M9 मोटरवे पर लिंक करने के बाद अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पर ड्राइव करूंगा तो मैं बहरिया टाउन पर जाऊंगा और अगर मैं राइट हैंड साइड पर ड्राइव करूंगा तो मैं DHS सिटी पर जाऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि DHS सिटी के बिल्कुल साथ ही हमारा एक प्रोजेक्ट है 7 वंडर सिटी फेज़ 1 और बहरिया टाउन के जस्ट अपोजिट हमारा एक प्रोजेक्ट है मलीर टाउन रेजिडेंसी फेज़ 7। फिल वक्त मैं आपको लेके जा रहा हूँ MTR 7 की साइड पर और इस मलीर एक्सप्रेस वे के बनने से जैसे मैंने आपको बताया मलीर के तमाम फेजेस को, इसके अलावा 7 वंडर सिटी को भी बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होने का। अच्छा, काठोर इंटरचेंज से M9 मोटरवे पर ज्वाइन करने के बाद इस वक्त मैं मलीर टाउन रेजिडेंसी फेज़ 7 के जस्ट अपोजिट मौजूद हूँ और मेन हाईवे से ही मैं दाखिल होने लग रहा हूँ मलीर टाउन फेज़ 7 में। जब मैं मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर आप देख सकते हैं कि बहरिया टाउन कराची मौजूद है और इसी के बिल्कुल जस्ट अपोजिट है हमारा मलीर टाउन फेज़ 7। जैसा कि आपने देखा मैं मलीर एक्सप्रेस वे के थ्रू मलीर टाउन रेजिडेंसी फेज़ 7 इंतहाई आसानी के साथ पहुंच चुका हूं। मलीर टाउन फेज़ 7 की लोकेशन आप पहले भी जानते हैं कि बहरिया टाउन कराची के मेन गेट के जस्ट अपोजिट है। मेरे बिल्कुल फ्रंट साइड पर इस वक्त बहरिया टाउन मौजूद है और इसकी जस्ट अपोजिट मौजूद है हमारा मलीर टाउन रेजिडेंसी फेज़ 7। मलीर एक्सप्रेस वे बनने के बाद इसकी जो लोकेशन थी उसके अंदर अब 4 चांद लग चुके हैं और जिन लोगों ने अभी तक इसके अंदर बुकिंग नहीं करवाई उनके लिए ये नादिर मौका है कि वो आएँ, पहले विजिट करें और अपना प्लॉट ऑन ग्राउंड देखकर फिर इसके अंदर बुकिंग करवाएं। देखिए, मलीर एक्सप्रेस वे बनने के बाद आपका जो ट्रैफिक की झंझट थी या इसके अलावा जो आपके शहर के अंदर से अगर आप आते हैं जो मुश्किलात थी वो तमाम हल हो चुकी हैं और यहाँ पर आप आते हैं तो आपको एक पुरसुकून माहौल मिलता है, साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट है, रोड खुले चौड़े हैं, साफ़ सुथरे हैं, गलियाँ भी साफ़ सुथरी हैं और सबसे बड़ी बात ऐसा नहीं है कि हम आपको आपका प्लॉट दिखाएंगे नहीं, पहले आपको आपका प्लॉट ऑन ग्राउंड विजिट करवाएंगे, उसके बाद फिर आप उसके अंदर अपनी बुकिंग करोगे। तो जिन्होंने अभी तक बुकिंग नहीं करवाई वो तारिक इंटरप्राइजेस एंड मार्केटिंग पर तशरीफ लाएं और अपना प्लॉट बुक करें।